हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पॉलीगन एंड इट्स टाइप के बारे में। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसको एक बार समराइज़ कर देते हैं। पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन बेसिकली उसे बोलते हैं जो तीन या तीन से ज़्यादा क्लोज्ड फिगर, तीन या तीन से, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पॉलीगन तीन या तीन से अधिक स्ट्रेट लाइन से बॉन्डेड क्लोज फिगर ही पॉलीगन कहलाता है। और उसके बारे में हम लोग कौन कौन फिगर होता है उसका नाम जाने थे, जैसे कि 3 साइड वाला जो होता है पॉलीगन उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, ऐसा ही हम लोग 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, 9 साइड वाले को डेकागन, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव पॉलीगन। क्या होता है कॉनकेव पॉलीगन? तो कॉनकेव पॉलीगन से सवाल जो आता है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि पहचाने इसमें से कौन कॉनकेव पॉलीगन है और कौन कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो कॉनकेव पॉलीगन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3-4 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा। पहला, कॉनकेव पॉलीगन को अवतल बहुभुज हिंदी में बोलते हैं। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉनकेव पॉलीगन में, कॉनकेव पॉलीगन का जो एक एंगल होगा, एटलीस्ट वन एंगल, वो 180 डिग्री से बड़ा होना ही होना है। एटलीस्ट वन या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एंगल होना चाहिए। तो लिख लेते हैं एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला, अंतः कोण जिसको बोलते हैं हिंदी में। एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल या मोर देन वन इंटीरियर, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या मोर देन वन इंटीरियर। इंटीरियर को हिंदी में अंतः कोण बोलते हैं, अंतः इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से बड़ा होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अगर कॉनकेव पॉलीगन का कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। हमारी बात समझ में आया बच्चों? एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहला सकता है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकता है जो कि कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे हम इसको? दूसरी बात कि वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन, वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन इन इनवर्ड डायरेक्शन, इन इनवर्ड डायरेक्शन। कॉनकेव पॉलीगन का जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस का मतलब होता है कोना। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ लेंगे सबका। वर्टिसेस का मतलब होता है कोना। जैसे कि अगर हम कॉनकेव पॉलीगन बना रहे हैं, कोई भी अगर ऐसा कोई फिगर है, ये है, तो ये कॉर्नर, ये हो गया वर्टिसेस, ये हो गया वर्टिसेस, ये सब वर्टिसेस है। तो वर्टिसेस का जो पॉइंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई भी है, एक भी अगर हो गया, तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहला जाएगा। ये देखिए बाहर की तरफ है, ये पॉइंट है बाहर की तरफ, ये भी पॉइंट कॉर्नर जो वर्टिसेस है ये बाहर की तरफ, ये भी वर्टिसेस बाहर की तरफ, लेकिन ये जो वर्टिसेस है, ये वाला जो वर्टिसेस है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। इस वजह से ये कॉनकेव पॉलीगन में हो जाएगा, ये कॉनकेव पॉलीगन कहला जाएगा। तो बात मेरी समझ में आया? अगर कोई भी वर्टिसेस, एनी वर्टिसेस, एटलीस्ट वन भी अगर अंदर की तरफ पॉइंटेड है, तो वो क्या कहला जाएगा? कॉनकेव पॉलीगन कहला जाएगा।
ये दूसरा आइडेंटिफिकेशन था। तीसरा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि अगर हम पॉलीगन के कोई सभी साइड को एक्सटेंड करते हैं, लिख लेते हैं पहले, पॉलीगन के सभी साइड्स को एक्सटेंड का मतलब बढ़ाने पर एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉलीगन के अंदर नहीं होना चाहिए, अंदर से क्रॉस करना चाहिए। पॉलीगन के सभी साइड्स को एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉलीगन के अंदर से क्रॉस हो जाने पर ये कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। ये कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। सर कुछ समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं सर, तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान के चलिए कोई पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है, जैसे कि एक ऐसा पॉलीगन, ठीक है, ये ऐसा पॉलीगन है। हमने जो लिखा उसी को समझा रहे हैं। पॉलीगन के किसी भी सभी साइड्स को एक्सटेंड करने पर, देखो इस साइड को हम एक्सटेंड करें यहाँ तक, ये करें, इस साइड को एक्सटेंड करें यहाँ पर, इस साइड को एक्सटेंड करें यहाँ पर, इस साइड को एक्सटेंड करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन करें हम साइड का, ये जो साइड का एक्सटेंशन करें, तो कोई भी साइड अगर अंदर से पॉलीगन के अंदर से क्रॉस करे, यानी कि ये वाला जो साइड है वो एक्सटेंड करने पर पॉलीगन के अंदर से क्रॉस हो जा रही है, इसका मतलब है कि ये कॉनकेव पॉलीगन है। अगर ये अंदर से क्रॉस नहीं करेगी तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन यानी कि उत्तल बहुभुज जिसको हिंदी में बोलते हैं वो हो जाएगा। अभी जब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन समझेंगे तो ये पॉइंट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चौथा आइडेंटिफिकेशन है कि पॉलीगन के डायगोनल्स के बारे में, कि पॉलीगन का डायगोनल्स कैसा कहाँ पर होना चाहिए, तो इसको भी लिख लेते हैं पहले। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन आउटसाइड द पॉलीगन। जब कॉनकेव पॉलीगन होगा तो उसका जो डायगोनल होगा, कम से कम एक भी डायगोनल, यानी कि एक ना एक डायगोनल तो बाहर में ही होगा, यानी कि सभी डायगोनल अंदर नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहला जाएगा। तो अभी हम इस पॉइंट को और अच्छे से आगे पढ़ेंगे, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन कैसे डायगोनल खिंचाता है। उसके बाद ये पॉइंट को हम और भी अच्छे से समझा देंगे कि कैसे डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन हम खींचते हैं। मान के चलो अगर इसी फिगर में देखें हम, तो इसका डायगोनल, एक डायगोनल ये है, ये एक डायगोनल है, तो ये जो डायगोनल है ये पॉलीगन के बाहर में है ये डायगोनल। तो ये जब डायगोनल जो अगर पॉलीगन के बाहर में खिंचा रहा है तो ये कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो हम चार तरीके से कॉनकेव पॉलीगन को पहचान सकते हैं कि ये कॉनकेव पॉलीगन है। पहला देख लीजिए, पहले हम समराइज़ कर लेते हैं। जितना भी इंटीरियर एंगल है, अगर उनमें से एक भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, जितना भी इंटीरियर एंगल होता है पॉलीगन का, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, जितना भी इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से कोई भी एक अगर उसमें से बड़ा हो गया, कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहला जाएगा। पहली बात, इससे हम पहचान सकते हैं, कॉनकेव एंगल से भी पहचान सकते हैं। दूसरा पहचान क्या है कॉनकेव पॉलीगन का? दूसरा पहचान है कि अगर वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन का जो वर्टिसेस है वो अगर बाहर की तरफ पॉइंटेड है, जैसे कि देखो ये है, ये वर्टिसेस बाहर की तरफ, 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 तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये अभी हम लोग नहीं पढ़े ये, लेकिन वर्टिसेस अंदर की तरफ, ये जो वर्टिसेस है यहाँ देखिए, ये जो वर्टिसेस अंदर की तरफ है, तो ये बात समझ में आती होगी आप लोग की। वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन अगर अंदर की तरफ एक भी वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन हो गया तो वो भी कॉनकेव पॉलीगन कहला जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सभी वर्टिसेस बाहर की तरफ हो,
कोई भी एक अगर अंदर की तरफ हो जाए, कोई भी एक, यहाँ देखिए ये सब बाहर की तरफ है, लेकिन ये वर्टिसेस जो है वो अंदर की तरफ पॉइंटेड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ये हम लोग फिगर को देख के ही समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉनकेव पॉलीगन है, क्योंकि इसका वर्टिसेस अंदर की तरफ पॉइंटेड है। तो दूसरा पहचान ये हो जाएगा वर्टिसेस वाला। तीसरा पहचान क्या हो जाएगा कि अगर पॉलीगन्स के सभी साइड्स को हम एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कोई भी साइड अंदर से क्रॉस अगर कर गया, कोई भी साइड अंदर से पॉलीगन्स के अंदर से क्रॉस कर गया, तो वो भी कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। ये तीसरा पॉइंट हम समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि पॉलीगन्स का कोई भी साइड को हम बढ़ाते हैं तो वो तीसरा अंदर से क्रॉस कर जाएगा। अंदर से क्रॉस करने के मतलब कि पॉलीगन के अंदर से अगर एक दूसरे से पार हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट डायगोनल्स वाला। डायगोनल्स के बारे में हम पॉलीगन्स के डायगोनल के बारे में अभी चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी पॉलीगन का डायगोनल अगर बाहर की तरफ बन रहा है, डायगोनल अगर पॉलीगन के बाहर की तरफ खिंचा रहा है तो वो भी कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। और इसी तरीके से हम चारों में से कोई भी पॉइंट से कॉनकेव पॉलीगन को पहचान सकते हैं। अब हम लोग ये चारों कॉनकेव पॉलीगन का आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया देख लिए। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। इधर ये एक पॉलीगन है, यानी कि 3 से ज़्यादा साइड वाले क्लोज्ड फिगर को ही हम पॉलीगन बोलते हैं। ये एक पॉलीगन है। अब हम इस पे पहचानेंगे कि ये कॉनकेव है कि कौन सा है। तो कॉनकेव का हम बोले थे कि देखिए 3-4 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला देखो, सब इंटीरियर एंगल। ये तो इंटीरियर एंगल 180 से कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। लेकिन ये जो इंटीरियर एंगल है, ये 180 से प्लस 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो हम यहीं से पहचान गए कि ये कॉनकेव पॉलीगन है, यानी कि ये कॉनकेव पॉलीगन होगा। और दूसरा क्राइटेरिया से भी हम पहचान सकते हैं, जैसे कि देखिए ये वर्टिसेस बाहर की तरफ पॉइंटेड है, ये वर्टिसेस भी बाहर की तरफ पॉइंटेड है, ये वर्टिसेस भी बाहर की तरफ पॉइंटेड है, ये वर्टिसेस भी बाहर की तरफ पॉइंटेड है, ये वाला वर्टिसेस भी बाहर की तरफ, लेकिन ये जो वर्टिसेस है वो अंदर की तरफ पॉइंटेड है। ये जहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है वो वाला वर्टिसेस अंदर की तरफ पॉइंटेड है। तो इससे भी हम समझ जाएंगे कि ये कॉनकेव पॉलीगन है। अब देखिए वर्टिसेस वाले से तो आप देख के ही पहचान जाएंगे कि ये कॉनकेव पॉलीगन। देखिए ये वर्टिसेस भी कहाँ है, अंदर की तरफ पॉइंटेड है। ये कैसा, ऐसा है। ऐसा का मतलब क्या है, ये अंदर की तरफ ही ना पॉइंटेड है। इसका पॉइंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और ये सब क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ। तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। और ये एंगल से भी देख सकते हैं 180 से ज़्यादा है, ये भी कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ये भी देखिए कि ये वर्टिसेस जो है, ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। ये भी वर्टिसेस क्या है, अंदर की तरफ। ये क्या है, अंदर की तरफ। ये सब बाहर की तरफ, ये सब बाहर की तरफ। तो ये भी क्या है, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। एक भी अगर अंदर की तरफ हो गया तो वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ये भी कॉनकेव पॉलीगन, ये भी कॉनकेव पॉलीगन। वर्टिसेस अंदर की तरफ है तो भी पॉलीगन, और अगर इसका डायगोनल देखें तो भी बाहर है। बहुत तरीके से हम पहचान सकते हैं, चारों में से कोई भी तरीके से पहचान सकते हैं। अब आपके लिए समझना ये आसान हो गया है कि ये कैसे होता है, ये भी कॉनकेव पॉलीगन होगा। अब हम चर्चा करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन की। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल उत्तल 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 बहुभुज। हिंदी वाला टर्म बहुत टिपिकल होता है, उत्तल बहुभुज। कॉन्वेक्स पॉलीगन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, रफली लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, इसमें भी वही 4 क्राइटेरिया। इसका अपोजिट है जो कॉनकेव पॉलीगन है, उसका अपोजिट बस कर देंगे। जैसे कि पहला था इसमें, कॉनकेव में पहला क्या था कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एक इंटीरियर एंगल। कोई भी एक इंटीरियर एंगल, कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। ऑल इंटीरियर एंगल, यहाँ पे इंटीरियर भी नोट कर लीजिएगा, ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। पहला पॉइंट हो गया कि जितना भी इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए। कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री या 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन में। दूसरी बात, अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करें
तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जैसे कि वर्टिसेस का उसमें था कॉन्केव पॉलीगन में कि अगर इनवर्ड डायरेक्शन में अगर पॉइंटेड है वर्टिसेस तो वो कॉन्केव हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर वर्टिसेस पॉइंटेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो लिख लेते हैं वर्टिसेस, ऑल वर्टिसेस लिख लें, ऑल वर्टिसेस पॉइंटेड आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, कोई भी वर्टिसेस अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा वही जो अगर हम अपने से साइड को एक्सटेंड करेंगे तो अंदर से क्रॉस नहीं करना चाहिए, बाहर से क्रॉस करेगा तो भी वो हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। जब लिख देते हैं पॉलीगन के साइड को एक्सटेंड करने पर, यानी कि बढ़ाने पर, एक्सटेंड करने पर वो पॉलीगन के अंदर से क्रॉस नहीं करेंगे। एक्सटेंड करने पर वो पॉलीगन के अंदर से क्रॉस नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन जो है वो अंदर में ही बनेगा कॉन्वेक्स में। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन इनसाइड द पॉलीगन, इनसाइड द पॉलीगन, यानी कि डायगोनल्स जो पॉलीगन का होगा वो अंदर की तरफ ही बनेगा। अब इसका देख लेते हैं एग्जांपल हम लोग। ये एक है पेंटागन मान के चलिए। अब इसका डायगोनल्स अगर हम देखें तो डायगोनल्स एक ये हो जाएगा। कैसे बनता है ये डायगोनल्स हम अभी चर्चा करेंगे इसकी। ये हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो ये एक डायगोनल हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो ये एक डायगोनल हो जाएगा। तो ये जितना भी डायगोनल्स बन रहा है वो क्या है, ये सब क्या है, अंदर में है, कोई भी डायगोनल्स बाहर में नहीं। तो इससे भी हम प्रूफ कर दिए कि ये कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स में क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन सब अंदर ही में बनता है, बाहर में नहीं बनेगा। इसको एक्सटेंड भी करोगे अगर तो कोई भी साइड बाहर से पार अंदर से पास नहीं होगी। इसको एक्सटेंड कर देंगे तो अंदर से पास नहीं हो रही पॉलीगन के, इसको भी एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया, तो भी क्या है, अंदर से ही, ये बाहर से ही पास हो रहा है, अंदर में कोई नहीं पास हो रहा है। तो ये भी क्राइटेरिया से फुलफिल ये कर दिया। वर्टिसेस जो है सब बाहर की तरफ है, कोना जो है सब बाहर की तरफ, देखो सब बाहर की तरफ, तो इससे भी हो गया। और ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, ये देखिए ये 90 डिग्री से ये 180 डिग्री से छोटा, ये 90 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री से छोटा है, ये भी 180 डिग्री से छोटा है। तो जितना भी है वो सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इसका हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो जाए, ट्राइंगल हो जाए, ये सब क्या है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। हेक्सागन हो जाए, समझ में आया, ये सब क्या होगा, सब यही होगा। पेंटागन जैसे अभी ये देखें हम, जैसे ये सब एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स पॉलीगन के। ये सब क्या है, ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन के सभी क्राइटेरिया को देख लिए, चारों क्राइटेरिया। कॉनकेव पॉलीगन के भी देख लिए चारों क्राइटेरिया। अब हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। हिंदी में अगर बोलें कौन उत्तल बहुभुज है, कौन अवतल बहुभुज है। अब हम एक बार फिर से उसको रिमाइंड कर देते हैं। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन का सभी एंगल एक या एक से अधिक एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉनकेव पॉलीगन का 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कॉन्वेक्स पॉलीगन का क्या है, इसका उल्टा कि 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए इंटीरियर एंगल। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कॉनकेव पॉलीगन में, ऑल वर्टिसेस पॉइंटेड इनवर्ड, ऑल वर्टिसेस या कोई भी एक वर्टिसेस, ऑल वर्टिसेस या एटलीस्ट वन वर्टिसेस पॉइंटेड इनवर्ड डायरेक्शन, किसका, कॉनकेव पॉलीगन का। और कॉन्वेक्स का उसका उल्टा हो जाएगा, ऑल वर्टिसेस या एटलीस्ट वन वर्टिसेस पॉइंटेड आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया, यानी कि वर्टिसेस जो है अगर बाहर की तरफ के डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। और अगर वर्टिसेस कोई भी एक वर्टिसेस अंदर की तरफ पॉइंटेड है तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि कॉनकेव पॉलीगन के साइड को एक्सटेंड अगर करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है,
पॉलीगन के अंदर से क्रॉस करेगा, पॉलीगन के अंदर से क्रॉस करेगा, किसका? कॉनकेव पॉलीगन का। और यही इसका उल्टा कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन की साइड को अगर बढ़ाते हैं तो जो साइड है वो अंदर से भी क्रॉस कर जाएगा। अंदर से क्रॉस करने का मतलब वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ाया था कि डायगोनल्स अगर हम ड्रा करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन अगर हम ड्रा करते हैं कॉनकेव पॉलीगन में, तो वो क्या होता है? एक ना एक डायगोनल्स ऐसा होगा जो कि बाहर बनेगा, एटलीस्ट वन डायगोनल तो बाहर में बनेगा या उससे ज़्यादा भी बन सकता है कॉनकेव में। लेकिन इसका उल्टा, जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में कि डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन जो है वो इनसाइड द पॉलीगन बनेगा, यानी कि पॉलीगन के अंदर में ही डायगोनल होगा। ये चौथा पॉइंट। चारों में से किसी भी पॉइंट से आप आइडेंटिफाई करके अपने आंसर को टिक कर सकते हैं कि अगर ये पूछने के लिए आएगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, और उसमें फिगर दिया रहेगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इस चारों पॉइंट के ज़रिए आप कोई भी एक पॉइंट उसमें देखकर उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। तो डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन और उसका और भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है और जो भी कैसे उसका साइड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एंगल्स निकालते हैं, उन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता और आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो प्लीज़ आप उसको डिसलाइक भी कर दें, क्योंकि हमको उससे पता चलेगा कि हम में जो कमी है हम उसे सुधार सकें। तो प्लीज़ टेक केयर, बाय।